जब आप भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि जब भी भारत पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो उसका द्वार पंजाब ही रहा था। हालांकि सिख धर्म के आने के बाद और सिख शासन स्थापित करने के बाद पंजाब की न केवल सीमा मजबूत की गई बल्कि दुश्मनों के हमले भी रुके। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी खालसा सेना के साथ मिलकर दुश्मनों के न केवल छक्के छुड़ाए बल्कि पंजाब को एक अभेद किला भी बनाया। सिखों का इतिहास इतना गौरवपूर्ण और शक्तिशाली है कि उसकी जितनी गाथा गाई जाए वो कम ही होगी, लेकिन फिर भी हमारे महान इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों की भी कमी नहीं है। बच्चों को स्कूलों में सिखों का पंजाब का ऐसा इतिहास पढ़ाया जा रहा था जो पूरी तरह से विवादित था, जिसने सिख गुरुओं की छवि को खराब करने की कोशिश की और उसके ही कारण पंजाब में कई सालों तक हंगामा किया गया था। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब में इतिहास को लेकर मचे हंगामे के पीछे की असली वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटब्रिक पंजाब। दरअसल साल 2017 में जब पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल की मिलीजुली सरकार थी और कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन दिनों पंजाब में नशे का खेल किस चरम पर था। बच्चों को किताबों की जगह जहरीला नशा पकड़ाया जाता था ताकि बच्चे शिक्षा से दूर होकर नशे के गुलाम बने रहें। ये हालात पंजाब के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक था। लेकिन जहां नशे से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी, ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था भी थी जिसकी अनदेखी की गई, जिसने पंजाब के छात्रों को बरगलाने और सिख धर्म और सिख गुरुओं के प्रति नफरत और हीन भावना डालने की साजिश की थी। दरअसल पंजाब के सरकारी स्कूलों में इतिहास के तौर पर सिख धर्म और सिख गुरुओं के इतिहास को पढ़ाना अनिवार्य है ताकि बच्चों को सिख धर्म की परंपरा, संस्कृति, सिख गुरुओं की महानता और उनकी कुर्बानियों के बारे में पता चले। उन्हें पता चले कि कैसे सिख गुरुओं ने मानवता की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी पीढ़ी को खत्म होते देखा लेकिन गुरु के मार्ग को नहीं छोड़ा। इन शिक्षाओं के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि सिख कभी सिक्खी की राह से ना भटके, वो सदैव सिख धर्म के नियमों का पालन करें। लेकिन 12वीं कक्षा में जब बच्चों को सबसे ज्यादा धर्म की समझ होती है, ऐसे में उन्हें बरगलाने के लिए कई ऐसी इतिहास की किताबें पढ़ाई जा रही थी जिसमें न केवल सिखों की छवि को कमजोर किया गया बल्कि सिख गुरुओं की भी अवहेलना की गई। दरअसल 2017 में ही पहली बार ये बात उठाई गई थी कि मॉडर्न ABC ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब और हिस्ट्री ऑफ पंजाब नाम की 3 किताबों में पंजाब और सिखों के इतिहास के साथ ब्लंडर छेड़छाड़ की गई है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि लेखकों ने जानबूझकर ऐसे तथ्यों को लिखा है जिसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। लेकिन कोई और किताब ना होने के कारण इन किताबों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। सिख इतिहास के अनुसार छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने पहली बार शस्त्र और शास्त्र दोनों का सहारा लेकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार की जो तलवार चलाने में पारंगत हो। यह ऐलान था कि सिख अब केवल बातों से नहीं बल्कि तलवार से भी जवाब देना जानते हैं। उन्होंने मीरी पीरी का संदेश दिया जो सांसारिक सत्ता और आध्यात्मिक शक्ति को एक साथ धारण करके चलने की सीख देते थे। लेकिन इन इतिहासकारों ने किताबों में लिखा कि गुरु साहिब ने खुद तलवार नहीं उठाई थी बल्कि उन्होंने मुगल फौज में नौकरी की थी और उन्हें जट्टों के अत्याचार से तंग आकर तलवार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जबकि हम सभी जानते हैं कि सिखों और मुगलों का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर गुरु साहिब को मुगल सैनिक कहा गया था, और अगर ये सच भी होता तो फिर गुरु साहिब ने मीरी पीरी का संदेश क्यों दिया? सिखों की छवि को खराब करने की ये पहली कोशिश नहीं थी। किताब में कई ऐसे मौकों पर उन्हें स्वार्थी, मौका परस्त कहा गया, जबकि सिखों की सेवा भावना दुनिया में प्रचलित है। साल 2022 में भारी विरोध के बाद इन किताब को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोई किताब पंजाब के इतिहास से, सिखों के इतिहास से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन ये किताबें सालों से पढ़ाई जा रही हैं। क्या किसी का ध्यान पहले इस ओर नहीं गया? 2026 से पंजाब सरकार खुद किताबों की छेड़छाड़ को रोकने के लिए चेक करके वितरित कर रही है ताकि प्राइवेट किताबों को शिक्षा प्रणाली से दूर रखा जाए। सिख हमेशा से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी हाल में सिख गुरुओं की पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए छवि खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों ना करनी पड़े। अब देखना ये होगा कि भगवंत मान की सरकार पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को कितनी सटीक कर पाती है और सिखों के इतिहास, उनकी धरोहरों को कितना संरक्षित कर पाती है। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।